अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये 10वें मुहर्रम की सुबह सहरी का टाइम था, तो हम सहरी कर रहे थे। तो बस पराठे बनाए थे, साथ एग्स बॉयल किए थे और साथ जी ये दूध और बादाम वाला जो है ना मिल्क शेक कह लें, शेक बनाया था दूध बादाम वाला। ये सब बच्चों को दिया था क्योंकि सारा दिन रोज़ा काफ़ी लंबा होता है, तो दूध बादाम वाला मिल्क शेक साथ बच्चों को दे देती होती हूँ या दूध दे देती हूँ ताकि उनकी एनर्जी कम ना हो। तो बस जी 10वें मुहर्रम को आपको पता है कि हमारे प्यारे इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, उनके साथ सब शुहदा ने। तो बस उसके लिए थोड़ी सी दुआ का दिन होता है, तो उसके लिए मैं बना रही थी हलीम, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो गोश्त रख दिया था और उसमें सिर्फ साल्ट रखा था और इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। साथ जी मैंने एक क्विक हलीम मसाले का जो है ना डब्बा और एक पैकेट मंगवाया हुआ था जो है। और उसके बाद मैंने वो मुझे कम पड़ी थी, तो मैंने आधा कप तमाम दालें गंदम चावल ले लिए थे और उनको भिगो दिया था। और अब मैंने उनको ये देखें ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना के रख लिया है। और बस शाम को इफ्तारी के लिए चिकन का ब्रेस्ट लाया था और इसके मैंने बनाने थे टेंडर पॉप्स कह लें या फ्राइड चिकन बनाना था। सिर्फ इसके पॉपकॉर्न चिकन के जो होते हैं वो बनाने थे, बच्चों को अच्छे लगते हैं। चाइनीज़ साल्ट चला गया इसमें जी, और साथ ही उसमें मैंने डाल दिया था लहसुन पाउडर और मैंने रेगुलर साल्ट भी सिर्फ 2 चुटकी डाला था। और इसको मैंने सिरका लगाया था और सुर्ख मिर्च थोड़ी सी डाली थी। बाकी मैंने इसमें कोई और चीज़, कोई ज़ीरा वगैरह नहीं डाला। सुर्ख मिर्च ये वाली जो अब की बार आई है, ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है। सिरका इसमें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब डाला था और मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, लगाया और फिर मैंने इस पर 1 अंडा भी डाला था। 1 अंडा डालने के बाद मैंने इसको फिर अच्छे से सही तरह कोट किया अंडे में और मैंने इसको ढाँप के फ्रिज में रख दिया था तकरीबन शाम तक के लिए, क्योंकि जब मैं हलीम बना रही थी उस टाइम दिन का टाइम था और ये तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे मैरिनेट रहे थे। और यकीन माने ये बहुत मज़े के बने थे। ये आप ज़रूर इस तरह ट्राई करें, बिल्कुल KFC के ना हुए तो जो सज़ा। फिर जी हलीम की तैयारी के लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के थोड़े प्याज ले लिए थे क्योंकि हलीम ज़्यादा थी। और लहसुन छील रही थी जी मैं साथ साथ। और डब्बे देख लें आप, नेशनल वालों के पड़े हैं। जब से शान वालों की मैंने थोड़ी सी सुनी है कि वो उनका सब कुछ अच्छा नहीं है, तो मैंने उनको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया। और वैसे भी मुझे हर चीज़ नेशनल वालों की ज़्यादा पसंद है शुरू से। कभी कभी बस शान की यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब वो भी छोड़ दी हैं। तो जी बड़ा पतीला ले लिया है, काफ़ी बड़ा है, ये लग छोटा रहा है। और बस मैंने उसमें डाल दिया था जी ऑयल। ये मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है और उसमें जी 4 बड़े साइज़ के प्याज जाएंगे। और प्याज जाने के बाद जी उसमें हम डालेंगे लहसुन, नहीं, प्याज जाने के बाद प्याज का मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन करना है। और डार्क ब्राउन होने के बाद जी मैं उसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। और ये जी मैंने कुकर में जो मैंने गोश्त निकाला था, तो जो यखनी पड़ी हुई थी गोश्त की यखनी, तो मैंने कहा कि और मैंने पानी डाल के तो इस जो मैंने पेस्ट बनाया है या जो मैं हलीम का भी पेस्ट डालूँगी उसमें डालने के बजाय मैं यखनी ही में डाल देती हूँ, जो ताकि गोश्त का फ्लेवर भी और ज़्यादा आए और इससे बहुत मज़े का बनता है। तो हलीम जो है ना, जो मैंने क्विक मसाला जो पाउडर मिला था साथ, वो भी मैंने डाल दिया उसी में साथ। ये पहले मैंने घोल लिया, ये हाथ से इसलिए घोल रही हूँ ताकि उसके लम्स अच्छे से टूट जाएँ। साथ साथ जी प्याज मेरी बेटी हिला रही है और प्याज के नीचे फ्लेम भी फुल है क्योंकि हमने इसको ब्राउन करना है। काफ़ी ज़्यादा प्याज है, कुछ बाहर निकाल लूँगी क्योंकि वो मैंने ऊपर सर्व करना है इसलिए। तो ये मेरा जी वही कुकर है जिसमें अभी यखनी पड़ी हुई थी, उसमें देखें मैं पहले हिला रही थी यखनी वाले में दाल। और अब मैंने और वो जो पूरा पैकेट घोला था, वो मैंने रेगुलर पानी में ही पैकेट घोला था, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से इसमें पकाऊंगी, इसमें सही पक जाएगी तो फिर जी मैंने इसको डालना है उसमें हलीम में। लेकिन जब अभी उसका काम चल रहा है, उसका प्याज हो जाएगी जी। 1.5 किलो गोश्त के साथ हड्डियाँ भी थी, वो मैंने साइड पे कर ली। टिश्यू पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा इसमें से प्याज साइड पे करूँगी गार्निशिंग के लिए, और बाकी फिर प्याज में हलीम बनेगी। तो बस ब्राउन प्याज निकाल रही हूँ, कुछ उसमें ब्राउनी और बाकी सब में ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको मैंने अच्छी तरह हिलाने के बाद इसमें ज़रा सा पानी डाला और फिर साथ ही मैंने मसाला डाल दिया जो रेडी बिल्कुल था, इसलिए कि मैंने अपने पास स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले, इसमें मैंने डिब्बे का मसाला ही डाला है। तो अब ये जी पैकेट पूरा इसमें जाएगा और थोड़ा सा और भी बाद में जाएगा, वो मैं ये जो साथ हिला रही हूँ हलीम इसमें जाएगा। तो पूरा पैकेट का डिब्बे का बड़ा जो डिब्बा होता है उसका चला गया। और साथ ही ये गोश्त जो कि मैंने इसके खुद ही बैठ के रेशे कर लिए थे, हड्डियाँ निकाल ली थी, वो सारा इसमें जाएगा।
और ये तकरीबन गोश्त निकालने के बाद 1.25 किलो रह गया होगा, क्योंकि इसमें 3-4 बड़ी हड्डियाँ थी। 1.25 किलो गोश्त था और तकरीबन ये मेरी हलीम बनी थी 5 किलो के करीब, 4.5-5 किलो के करीब। तो बस ये मैंने जी आधा इसमें पेस्ट डाल दिया और इसको हिला रही थी गोश्त के साथ। बाकी में मैंने थोड़ा सा और मसाला, दूसरा हलीम मसाला निकाला, वो जो मेरे कुकर में बच गया उसमें हलीम मसाला डाला, थोड़ी देर वो उसके साथ पक गया, फिर मैंने जी वो भी इस गोश्त वाले में शामिल कर दिया। इसलिए उसके साथ पहले मैंने मसाला डाला, तकरीबन आधे से ज़्यादा पैकेट उसमें डाल दिया था और फिर मैंने उसको अच्छी तरह हिलाया था। ये बिल्कुल भी मिर्च नहीं हुई थी और गोश्त में मैंने और ऐसे साल्ट वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने गोश्त बॉयल करते हुए आपके सामने उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था साल्ट। वो उस यखनी में भी साल्ट था तो मैंने और नहीं डाली। बहुत मज़े की हलीम बनी थी गोश्त वाली। और बस ये मैंने पहली प्लेट में डाल दी थी क्योंकि हमने दुआ करनी थी। और बस ये मैंने जो है ना उसके ऊपर कर दी गार्निशिंग वगैरह थोड़ी सी, और बस फिर उसके बाद दुआ होगी। और दुआ बस मैंने हज़रत इमाम हुसैन के लिए सैयदों की जो है एक नात है वो पढ़ी थी, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ी सी, आप मेरी नात भी सुनिएगा। और फिर उसके बाद जी फिर मैंने सारी हलीम मोहल्ले में बांट दी और यकीन माने बहुत मज़े की हलीम थी। तो चले जी गुलशन खिला दिए हैं सैयद ने करबला में, वादे निभा दिए हैं बोले हुसैन मौला, बोले हुसैन मौला। तेरी रज़ा की खातिर बोले हुसैन मौला, तेरी रज़ा की खातिर अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं सैयद ने करबला में, वादे निभा दिए हैं। तो जी छोटी सी नात पढ़ने के बाद मैं आ गई थी फिर दोबारा किचन में, क्योंकि अब रोज़े का टाइम करीब था, वो असर का टाइम था। तो मैंने कहा चलें छोटी सी नात ख़वानी करते हैं और अपनी तरफ से हम भी दरूद व सलाम और उसके फूल निछावर करने की कोशिश करते हैं। बाकी फ्रूट चाट बन रहा था और मैदे में मैंने डाल दिया था साल्ट और लहसुन पाउडर और सुरख मिर्च, बस ये 3 चीज़ें डाल के मैंने मैदे को अच्छी तरह से रेडी करके रखा। वॉक जो है ना मैंने रख दी थी स्टोव पे और बस इसमें कोटिंग कर के ऐसे दबाना है, ऐसे इसको ऐसे अच्छी तरह दबा के फिर इसको ज़ोर से झाड़ना है। तो इसके ऊपर वो ख़ुद ही क्रैक बन जाएंगे, जो कि बहुत मज़े के होते हैं, जो कि KFC की सबसे ज़्यादा स्पेशल वही चीज़ होती है जो सब पसंद करते हैं। तो बस जी फ्राई करने लगी थी साथ साथ, क्योंकि अब हलीम वगैरह सारी बांट दी थी, थोड़ी सी अपने लिए रखी थी रात के लिए। रोज़े के बाद तो खैर हम खाना नहीं खाते, लेकिन अगर दिल करेगा बच्चे भी शायद ज़रा सा खा लें और मेरे हस्बैंड भी, तो बाकी नाश्ता उससे करेंगे। बाकी हमने सारी बांट दी थी। और बस ये मैं जो है ना फ़िले से जो बनाए थे, कॉर्न कह लें जो भी कह लें, वो मैं सारे कोट करके वो फ्राई कर रही थी। तो बस फ्राई करती जा रही थी साथ साथ जो है ना, और फ्रूट चाट बन रहा था, साथ जूस बन रहा था, जूस मतलब टैंग बन रहा था। तो साथ मैंने कहा मैं दूसरे स्टोव पे अपनी चाय बना लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था तो चाय बनानी थी। तो ये तो आपको पता है रमज़ान की तरह इनकी रूटीन नहीं होती है, 2 रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, लेकिन बस तैयारी तो करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने 9वें मुहर्रम में भी इतनी तैयारी नहीं की थी। लेकिन आज दूसरा दिन हो गया था तो बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा लागत हुई थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं आज हमारे लिए कुछ बनाए। तो बस और तो नहीं, हलीम तो बनी थी, वो तो बनती ही है 10वें मुहर्रम पे, लेकिन हमने स्पेशल जो है ना सिर्फ हमने चिकन पकोड़े ही कह लें, चिकन पकोड़े तो नहीं है, तो फ्राइड चिकन थी वो बनाए। और ये जी बस काली मिर्च और साल्ट डाला था, सिर्फ सेब और आम छोटे छोटे काट के, और यकीन माने ये इतने मज़े का फ्रूट चाट सा बन गया था।
और एक ये बच्चों के लिए बना रही था। चाय भी रेडी हो गई थी और काफ़ी सारे चावल वगैरह देख के और काफ़ी सारी मोहल्ले से भी चीज़ें आ रही थी, तो वो भी काफ़ी कुछ हो गया था, फ्रूट भी था। बस फिर मैंने कहा प्याज वाले पकोड़े बना लेती हूँ, मेरी बेटी बड़ी को भी बहुत पसंद है। लोन में मैं आई थी तो मैंने कहा मैं लोन में आपको दिखाऊं। ये देखें जी, हैदर 2 कबूतर लेके आया है। इसको बहुत शौक़ था कि मैं अपने लोन में बस रखूं, वो चलते रहें सॉरी, और इधर उधर उड़ते रहें और मैं उनको देखता रहूं। तो ये देखें जी, मेरी बेटी ने बुलाया था, मामा आए, ये मिर्चें लगी हैं और काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी थी, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी एक ही हो चुकी थी जो उसने तोड़ी थी। तो उसने मुझे इसके लिए बुलाया था, तो मैं भी गई थी। फिर मैं वहाँ से मिर्च और लेके आई थी न्याज बो, जो कि पकोड़ों में डलेगी। पुदीना हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया और धनिया तो इस मौसम में ऐसे घर में ग्रो करता ही नहीं है। सावन है, पता नहीं शायद पानी ज़्यादा होता है, कुछ इशू है, तो जिसकी वजह से वो कम मिलता है बाहर से भी। तो देखें कितने मज़े के ये KFC के चिकन लग रहे हैं और खाने में तो बिल्कुल ही KFC है। तो बस मैं यही साथ साथ तैयारी कर रही थी और 10वें मुहर्रम के हवाले से हम सबको जो है ना उनकी याद में यही दुआ करनी चाहिए कि हम सबको भी अल्लाह ऐसे ही अपने इस्लाम पे चलने वाला बनाए, हमारे बच्चों को भी दीन की खातिर चलने वाला और जान देने वाला बनाए, और हमेशा दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। तो बस मेरा काउंटर काफ़ी मेसी हुआ था, तो बस ये अनारदाना चला गया, फ्रेश चला गया, धनिया वगैरह भी, धनिया नहीं खैर वो थी न्याज वो थी, वो चली गई, बेसन चला गया, और तो जी इसमें अनारदाना भी गया, सूखा धनिया साबित भी गया और सुर्ख मिर्च वगैरह भी गई, सब्ज़ मिर्चें भी गई। तो बस ये झटपट से मैंने पकोड़े बना लिए। अनारदाना ये देखें मेरी बेटी मुझे दे रही थी, बस थोड़ा सा ही रह गया था, वो भी इसमें गया। ये मैं थोड़े से मैंने कहा पकोड़े भी साथ बना लूँ, बस क्योंकि चिकन ही फ्राइड थी और बस फ्रूट था और ये पकोड़े थे। खैर यही खाने के बाद रात को खाना तो खाने नहीं होता, लेकिन हलीम हमने चम्मच के साथ ज़रूर खाई थी, यकीन माने बहुत मज़े की थी। तो बस इसका थोड़ा सख्त सा मैंने बैटर बना लिया था। बैटर बनाने के बाद बस मैंने इनको फ्राई करना था और ये देखिए थोड़े से फ्राई किए, बड़े ही क्रिस्पी और यमी बने थे, बिल्कुल घर के नहीं लग रहे थे, ऐसे लगता था बाहर से लाए। और ये देखें ये ऑयल जिसमें वो फ्राई किए थे मैंने चिकन के जो स्पाइसेस वाले वो बनाए थे, तो उसकी वजह से वो फ्राइड बहुत काला हो गया था ऑयल भी। तो ये देखें हमारा लग गया था दस्तरखान रोज़े के लिए, और यही चीज़ें थी, शरबत थे 2 तरह के और पकोड़े और फ्राइड चिकन और फ्रूट चाट और हलीम। हम लोग दुआ कर रहे थे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलें जी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट आपसे अपने नई रेसिपी के साथ, फिर आपके पास ज़रूर आऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।